अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्मी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जीएचक्यू के अंदर जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत अहम फौजी कमांडर्स का अहम और हसास इजलास में ईरानी पासदारा ने इनकलाब की तरफ से कार्रवाई पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया है। और ये इजलास चूंकि हंगामी तौर पर इस कार्रवाई के ऊपर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल देने के लिए बुलाया गया था और इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब इस खिलाफ वर्जी को ना नजरअंदाज किया जाएगा और ना ही माफ किया जाएगा। और यह पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो ना सिर्फ सामने आई है बल्कि इस इजलास में इस कार्रवाई पर गम गुस्से का इजहार भी किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इस कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। जीएचक्यू की यह हंगामी मीटिंग बहुत ही अहम मौके पर सामने आई है क्योंकि इस वक्त अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में आपको किसी तरह की कोई क्यादत नजर नहीं आ रही। निगरान वजीर आजम साहब हस्बे मामूल इस मरतबा 10 रोजा दौरे के ऊपर चले गए हैं। 15 मिनट का उनका खिताब है, 40 मिनट की उनकी एक दूसरी तकरीब है। इसके अलावा उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में मुनक्कद हो रहा है वहां पर उनकी कोई और मसरूफियत नहीं, लेकिन वो अपने अहले खाना के हमरा जनाब 10 दिन के जो है ना पिकनिक टूर के ऊपर रवाना हो चुके हैं स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के अंदर 10 दिन वो अपने अहले खाना के साथ बिल्कुल वैसे ही मौज मस्ती करेंगे जैसे वो अमेरिका में जनरल असेंबली में जो है वहां पर खिताब के मौके पर गए थे। और जाते जाते उन्होंने फ्रांस में जनाब ईफल टावर की रूफ टॉप के ऊपर डिनर करके कौमी खजाने को 16,000 यूरोस का टीका लगाया था। और उसके बाद अपने बेटे को जनाब वो जो बर्तानिया में लंदन के अंदर नहीं वो बना हुआ जो उनका बड़ा सा वो है वो चक्कर सा उसकी सैर कराने के लिए जनाब वो उसको ले गए थे बर्तानिया और वहां पर भी 10 दिन उन्होंने क़याम फरमाया था। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना वजीर दाखिला मौजूद है, ना वजीर दिफा मौजूद है, ना ही निगरान वजीर आजम मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी फ्रंट के ऊपर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो सामने आकर जो है ईरान की तरफ से किए जाने वाली इस जो है मुहिम जोई का वो कोई जवाब दे सके। तो फिर लामहला और किसने करना है जनाब, फिर तो लोगों को आके सामने बात ही करना पड़ती है और फिर हम तनकीद करते हैं कि देखें जनाब क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मौजूदा सूरत हाल बहुत ही ज्यादा संगीन है क्योंकि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ईरान से जो ताल्लुकात हैं उनको रिविजिट किया। रिविजिट से मुराद मेरी ये नहीं है कि उनके साथ ताल्लुकात को खत्म करने का फैसला किया गया या ताल्लुकात के अपग्रेड किया गया या लो ग्रेड किया गया। खास तौर पर उस वक्त से जब से ईरानी बॉर्डर से पाकिस्तान की मईशत पर किए जाने वाले हमलों को रोकने का फैसला किया गया, ईरानी बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया, ईरान से स्मगलिंग के रूट्स को खत्म करने का फैसला किया गया, ईरान के साथ सरहद को मजीद सील करने का फैसला किया गया, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का फैसला किया गया। उस वक्त से ही मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो मौजूदा इंतजामिया है उसको टारगेट करने के सिलसिले का आगाज हो गया था। मौजूदा कार्रवाई भी जनाब ये जो है एक शिद्दत पसंद तंजीम है जैशुल अदल उसके नाम पर की गई है और बाज़ाब्ता तौर पर यह कार्रवाई उस वक्त की गई है जब एक जानिब स्विट्जरलैंड के अंदर मैंने बताया ना काकड़ साहब जो हैं वो सैरो तफरी करने गए हुए थे तो वहीं पर उनकी जनाब ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात हुई। और जिस वक्त वो मुलाकात कर रहे थे कहकों का तबादला कर रहे थे उसी वक्त पासदान इनकलाब यहां पर मिसाइल ठोक रहे थे। और निगरान वजीर आजम की तरफ से अभी तक जो मैंने देखा है ये कल रात का वाकया है। अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन जो है दोपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी नजर से नहीं गुजरा कि जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपने मुंह से इस हमले की मजम्मत के लिए कोई एक लफ्ज भी फूटा हो, एक लफ्ज भी कि जनाब ये वाकया हुआ, मुझे इस पर शदीद रंजोगम है। इस तरह की कोई चीज आपको उनकी तरफ से नजर नहीं आएगी। नजर आएगी तो बर्फबारी के नजारे नजर आएंगे, जनाब चेयर लिफ्ट के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए वो नजारे करते हुए नजर आएंगे, या वो जो है बर्फ पोश पहाड़ों के इर्द गिर्द जनाब छोटे छोटे जो कस्बात हैं स्विट्जरलैंड के वहां पर झरनों के करीब बैठ के वो कॉफी पीते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको वो किसी जगह पर नजर नहीं आएंगे। और शायद यही वो सिचुएशन है जिसने इस हंगामी मीटिंग के दौरान भी
भी जो है वो उनके कहते हैं ना काकड़ के कड़ाके एक मरतबा पहले भी निकले थे, ठीक ठाक किस्म के निकले थे। उसके बाद काकड़ इस हद तक सीधे हो गए थे कि उनकी जो है ना वो गोडों से भी कड़ाके नहीं थे निकल रहे। इस मरतबा फिर जो है ये 10 दिन के टूर ने, और खासतौर पर इस इंतखाबी माहौल में जहां पर जनाब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फ्लेयर अप हुई है, वहां पर भी काकड़ साहब ने आखिरी जो अपने 10 दिहाड़े हैं वो यूरोप के अंदर जो गुजारने का फैसला किया है, उस पर भी शदीद तरीन मायूसी का इजहार किया गया कि यार बहुत बंदे को जो उम्मीदें थी वो शायद उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। इस बंदे से जिस तरीके से तवक्कुआत थी कि जनाब ये इस फ्रंट से आगे लीड करेंगे, नहीं हो सकी। बल्कि आपको मैं मिसाल देता हूं, आपको याद है कि जिस वक्त निगरान वजीर दाखिला जनाब जो है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मैंने चूंकि इलेक्शन लड़ना है, अब चूंकि इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लिहाजा मेरी तरफ से यह इस्तीफा, मैं अब जाके इलेक्शन लड़ूंगा। अब उस बात से लेकर अब तक पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 40 दिन का टाइम हो चुका है। इस अरसे में निगरान वजीर आजम साहब ने एक मर्तबा भी इस बात की जरूरत को महसूस नहीं किया कि अमनो अमान की इस सिचुएशन को काबू में रखने के लिए, और खासतौर पर उस वक्त जब अहम तरीन सियासी जमातें इस बात का बरमला इजहार कर रही हैं कि जनाब ये जो 2 सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहां पर बदअमनी की लहर मौजूद है, यहां पर शाम को मुसल्ला जत्थे जो है वो नजर आते हैं सड़कों के ऊपर घूमते फिरते, लिहाजा इस सूरत हाल पर काबू पाना चाहिए था। लेकिन मजाल है कि एक मर्तबा भी सोचा हो या किसी के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ही को गैर रवायती या रवायती अंदाज के अंदर मुशावरत की हो कि यार अब ये जो निगरान वजीर दाखिला है इसके लिए किसी और बंदे को ना अपॉइंट कर दिया जाए, नहीं पता किसी को। बल्कि आपको याद है कि इस वक्त पाकिस्तान का वजीर दिफा कौन है? अगर किसी को गूगल देखे बगैर, अगर कोई बंदा मुझे कमेंट्स के अंदर भी इसका जवाब दे ना, गूगल देखे बगैर कि पाकिस्तान का वजीर दिफा कौन है, तो यकीन जाने कि वो बंदा इनाम का हकदार होगा। अहम तरीन मौके पर भी वो वजीर दिफा साहब ने शायद कोई इंपोर्टेड राख मंगाई हुई है, स्वा कहते हैं ना, स्वा, वो उन्होंने इंपोर्टेड स्वा मिली हुई है, और वो कहीं बैठे हुए हैं छुप के किसी गार के अंदर के जनाब शायद को मुझे आके जगाए और ये मुझे ये बताया कि पाइन तुसी भी वजीर हो, तो जरा सामने आओ, जरा रूड माइक करो कि अपने जुबान मुबारक से कुछ चंद जुमले ही अदा कर दे। नहीं, आपको ऐसी कोई चीज नजर आएगी, सैर सपाटे पायन। ये जो इस वक्त निगरान गवर्नमेंट है, ये अपनी मिसाल आप है कि इनको मौका चाहिए मुल्क से बाहर जाने का, इनको मौका चाहिए कि अपने छोटे काके को साथ जहाज में बिठाने का और अपनी अहलिया को साथ बिठा के जनाब मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे सरकारी खर्चे पे जाकर रोटी पाटने का। इसके अलावा जनाब इनको कोई काम नहीं आता। तो फिर उनको ये, जिनका ये काम है, फिर उनको आके सामने आकर फ्रंट से लीड करना है ना, फिर उनको आके ये पैगाम देना है कि जनाब हम 9वें नंबर की फौज हैं। दुनिया की जो टॉप 10 अफवाज है ना, ताकतवर तरीन अफवाज, उसमें से पाकिस्तानी फौज का है नंबर 9। ठीक है जी। और ये पैगाम मेरा ख्याल है कि पासदारान इनकलाब के लिए बहुत काफी है कि यार आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। इतना ज्यादा आपको जो है ना वो उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको रिस्पॉन्ड किया गया, अगर उसी रिवायती स्टाइल में, बालाकोट वाले स्टाइल में अगर इसको रिस्पॉन्ड किया गया, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं बल्कि ये बात यहां पर हुई भी है, कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्हें कहा गया कि हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं अभी और इसी वक्त रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा यह निकलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात के मामले को लेकर ऑलरेडी एक इबहाम की कैफियत है। लोग ये कहेंगे कि जनाब देखो, इस चक्कर के अंदर ना इन्होंने इंतखाबात के इल्तवा के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया, लिहाजा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा, पैगाम सख्त दिया जाएगा, यह बताया जाएगा कि जनाब मुड़ के नहीं करने वाली हरकत, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो फिर जवाब उससे ज्यादा ना सिर्फ शदीद आएगा, बल्कि पिछले भी सारे के सारे हिसाबात जो हैं उनको बेबाक कर दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इसके बाद पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है वो आया है हरकत में, और उन्होंने जनाब ये जो हैं ये जो उनके नाज़िमुल अमूर हैं उनको तलब किया है दफ्तर खारजा में, और उनको सख्त तरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और उनसे कहा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने जिस तरीके से
यहाँ पर जो एक सरहदी गांव है उसको मिसाइलों का निशाना बनाया है, ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं और 2 लोगों ने जामे शहादत नोश किया है, और उनसे ये बात कही गई है कि इसको आपने ना जरा थोड़ा सा ध्यान से, इसको हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे रिएक्शन ना देने का मतलब भी ये नहीं है कि जनाब हम सब कुछ फरामोश कर चुके हैं। इस बात को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि जो ईरानी नाज़िमुल अमूर हैं उनसे शदीद एहतजाज किया गया है, उनसे कहा गया है कि जनाब इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, और उसके साथ साथ इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान के साथ कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं। इन चैनल्स के जरिए जो है वो कार्रवाई के लिए राब्ता किया जा सकता था। पाकिस्तान को कहा जा सकता था कि जनाब फलां जगह पर हमें शुबा है, वहां पर आप कार्रवाई करें और इन मशकूक अफराद को जो है वो हिरासत में ले, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन इन मुतअद्दिद चैनल्स के होने के बावजूद भी ईरान ने जो जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोवोकेशन की है, एक इश्तियाल दिलाने वाली कार्रवाई की है, और ये जो इसके नताइज जो हैं हमारे जवाब के, हमारे रद्द-ए-अमल के, वो मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद किया जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे ही ये कार्रवाई सामने आई थी, जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तरफ से, मतलब एपी का अक्स आप देख सकते हैं, एपी ने ईरानी जो न्यूज एजेंसी है इरना, उससे कोट करते हुए ये पोस्ट को शेयर किया था एपी ने, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका ने, और उन्होंने बताया था कि जनाब ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। पूरी दुनिया एक हिल के रह गई थी ये खबर सामने आने के बाद, और उसके बाद फिर इरना वालों ने ये जो खबर, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको ही रिमूव कर दिया था। उन्होंने कहा जनाब मुद्दा मुकाओ, पहले खुद शो कर दिया, उसके बाद हटा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर देखें क्या छपा है पाकिस्तान के बारे में, उस खबर का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पर इस बात को बिल्कुल इंडियन अंदाज के अंदर कहा गया कि जनाब पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया। क्या इससे आप दुनिया में क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और फिर अगर जवाब के अंदर पाकिस्तान किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो कहेंगे जनाब ये देखें पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन में है। पाकिस्तान की तो अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ बनती नहीं है। पहले इंडिया के साथ पंगा लिए रखा था, फिर ईरान जो है अफगानिस्तान के साथ इस वक्त 36 का आंकड़ा है, अब ईरान के साथ भी इन्होंने अपना वो खोल लिया है। मतलब यही था ना वो जिस बात का इजहार किया गया था कि चूंकि अब इलेक्शन हो रहे हैं, हम इस आग को अपनी तरफ लेके नहीं आना चाह रहे अभी, लेकिन इसको किसी भी तौर पर जो कमजोरी है उसको उससे ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अंदर जो है ना जो ये बात कही जा रही है कि जनाब ये जो है जैशुल अदल ये एक अस्करियत पसंद ग्रोह है और इसका हम पीछा करते हुए आए थे और जनाब इसके ऊपर हमने अटैक किया था क्योंकि हमें ये बताया गया था कि ये जो है जैशुल अदल के जो कैंप हैं वो यहाँ पर जो ये जो है इलाका सब्ज को चीदगी सेक्टर, यहां पर इनके हेडक्वार्टर्स मौजूद थे जिनको हमने जो है निशाना बनाया। हेडक्वार्टर्स के अंदर बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ये जो 2 बच्चे जख्मी हुए हैं ये हेडक्वार्टर्स के अंदर बच्चे रखते हैं। ये जो अस्करियत दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, अजीब सी बात है। लेकिन जो है ना इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जरा सीरियस नोट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने फौरी तौर पर ये जो लीडरशिप क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, अनवारुल्लाह काकड़ साहब अपने इख्तितामी दौर में अलविदाई दौरों पर हैं, मुल्क भर के जो है वो अपने अजीज़ो अकारब के हमरा और स्विट्जरलैंड के अंदर वो इस वक्त बहुत अच्छी छुट्टियां गुजार रहे हैं। अगले 10 दिन उन्होंने वहां पर गुजारना है। हालांकि उनका प्रोग्राम सिर्फ 1 दिन का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, लेकिन वो यहां से अपने चेले चांटों के साथ 10 दिन के लिए वहां पर मौजूद है अपनी फैमिली के अराकीन के हमरा। और लेकिन क्या 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 कहा जा सकता है, अब यहां पर तो जनाब यही एक सूरत हाल है। इस पर जो है ना इस हमाम के अंदर सारी नंगे हैं। यहां पर जिसका भी दाव चलता है वो कहते हैं ना, मिसाल है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा ला। ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब को पता लग गया कि दा मैं कितने लाना है, तो दी कितने लाना है तो दा कितने लाना है, तो हर पासे अपना दा लाई जा रहे हैं। अलबत्ता
جناب کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھ کے اس اشتعال انگیزی کے راستے میں رکاوٹ کریٹ کرنی تھی. تو جناب عاصم منیر صاحب نے تو اپنی طرف سے رول پلے کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک جو سروسز ہیں, دفتر خارجہ ہے اور پاکستان کے سیکٹری خارجہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, وہ اس صورتحال میں, جلیل عباس صاحب, وہ اس صورتحال میں اب کون سا پلی لیتے ہیں اور کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں اور کس طریقے سے ایران کو پابند کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی کارروائیوں سے باز رہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.